आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 6.5 के बारे में। इसमें हम इस प्रश्नावली के एक या दो प्रश्नों को आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें कहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, और इसका पी जो है वो समकोण है। तो जहां समकोण बना होगा वहां हम पी लिख देंगे। पी क्यू आर एक समकोण है और उसका पी जो है वो समकोण है। यदि पी क्यू बराबर है 10 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 24 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। ये पी क्यू 10 सेंटीमीटर, ये पी आर 24 सेंटीमीटर। तो इस पी क्यू को हमें बताना है, इसलिए मैंने उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इसका पी जो है वो समकोण है। तो बच्चों, जैसा मैंने पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। नीचे वाली भुजा आधार और ऊपर वाली भुजा लंब। तो समकोण हम यहां लिख लेंगे जो भी जानकारी हमारे पास में है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है वो है 90 अंश का है। तो पी के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। क्यू आर वह हमें ज्ञात करना है, तो उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। साथ में इसका जो आधार है बच्चों वह है 24 सेंटीमीटर। आधार है इसका पी आर, ये भी लिख देता हूं साथ में पी आर। और लंब पी क्यू वह है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका बताना है कर्ण। तो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वह समकोण त्रिभुज में लगती है। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मतलब क्यू आर का वर्ग बराबर लंब मतलब पी क्यू का वर्ग और आधार मतलब पी आर का वर्ग। पी क्यू मतलब 10 का वर्ग प्लस क्यू आर मतलब 24 का वर्ग। बच्चों, 10 का वर्ग होता है 100 और 24 का वर्ग होता है 576। तो क्यू आर का वर्ग बराबर हो गया 676। अब बच्चों, वर्ग मतलब किसी संख्या को यदि हम उसी संख्या से गुणा करें तो हमें उसका वर्ग मिलता है। तो 676 होता है बच्चों 26 का वर्ग। अब वर्ग से वर्ग हम हटा लें तो क्यू आर बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर बराबर होगा 26 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसकी प्रश्न संख्या 2। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में है एबीसी एक त्रिभुज है। ये ए बी सी एक हमने त्रिभुज बनाया और इसका ये जो सी है ये समकोण है। समकोण होने का मतलब ये सामने वाली भुजा कहलाएगी इसका कर्ण। यदि ए बी बराबर है 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी बताना है। बी सी के नीचे मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। यहां लिख लेंगे जो जो हमें पता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर है 90 अंश और इसका कर्ण जो होगा, कर्ण होगा समकोण के
सामने वाली भुजा। कर्ण मतलब ए बी, वो है 25 सेंटीमीटर। आधार होगा इसका BC, उसके आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क क्योंकि वह हमें ज्ञात करना है। और बच्चों इसका लंब होगा AC, और AC है 7 सेंटीमीटर। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मतलब बच्चों AB का वर्ग, लंब मतलब AC का वर्ग, प्लस आधार मतलब BC का वर्ग। तो AB मतलब 25 का वर्ग, AC मतलब 7 का वर्ग, और BC का वर्ग ऐसे ही। 25 हो गया 625, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस BC का वर्ग। इसको थोड़ा सही कर लेंगे। 49 प्लस BC का वर्ग बराबर 625, या BC का वर्ग बराबर हो गया 625 माइनस 49। अब बच्चों इसको घटा लेंगे। 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बचा 5। तो BC का वर्ग बच्चों 576 होता है 24 का वर्ग, तो हम यहाँ लिख देंगे 24 का वर्ग। तो BC बराबर आ गया, फिर बच्चों वर्ग से वर्ग हटा लो, तो BC आ गया 24 सेंटीमीटर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। मतलब ये सीढ़ी है एक 15 मीटर लंबाई की, इसके पैरों को जमीन पे रखा और ऊपरी सिरे को एक दीवार पे टिका रखा है, तो वह 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये दूरी बतानी है जिसको मैंने A लिखा है, वह कितनी है। तो इसका नाम लिख लेंगे ABC। तो हम मान लेंगे ये जो AC है वह सीढ़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, और वह जमीन से 12 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित बिंदु या खिड़की A तक पहुंच जाती है, और दीवार के सीढ़ी से पैर की दूरी A है। माना AC एक सीढ़ी है और AC की जो लंबाई है वह है 15 मीटर। खिड़की की ऊंचाई AB बराबर है 12 मीटर। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमें जो है वो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इस दूरी को बच्चों मान लेंगे, माना दूरी A है। माना दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर A मीटर। अब बच्चों एक बात होती है ना, जितनी भी दीवारें बनी होती हैं वह भूमि के साथ समकोण पर होती हैं। जैसे ये भूमि हो गई, ये दीवार हो गई, तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा वह समकोण होगा, इसलिए हम ABC को कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से होगा
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बच्चों इस त्रिभुज में बी समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब सीडी होगी कर्ण, सीडी मतलब AC का वर्ग, लंब होगा AB का वर्ग और आधार होगा BC का वर्ग। AC मतलब 15 का वर्ग, AB मतलब 12 का वर्ग, BC मतलब A²। तो 15 मतलब 15 का वर्ग होता है बच्चों 225 मीटर स्क्वायर और 12 का मतलब 144 मीटर स्क्वायर प्लस A²। तो हम ऐसे करते हैं 144 मीटर स्क्वायर प्लस A² बराबर 225 मीटर स्क्वायर। तो A² हो गया बच्चों 225 माइनस 144 मीटर स्क्वायर। तो A² बराबर, इसको घटा लेंगे, 5 में से 4 गए 1 बचा और 12 में से 4 गए 8 बचा, 81 मीटर स्क्वायर। 81 होता है बच्चों 9 का वर्ग, तो 9 मीटर का वर्ग। अब वर्ग से वर्ग हटा लेंगे तो A आ जाएगा 9 मीटर। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी होगी फिर 9 मीटर। यहां लिख देते हैं, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर हो गई बच्चों 9 मीटर। और इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर लगी है। बच्चों इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।